नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने आईटीआर भर दिया है और आपके पास कोई इनकम टैक्स का नोटिस आता है, तो किस तरह आप उसका रिप्लाई तैयार करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा जब आप उसका रिप्लाई देते हैं, और कौन कौन से प्रिकॉशंस है जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जब रिप्लाई करेंगे उस समय आपको ध्यान में रखना होगा। किस किस सेक्शन में कब कब किस कंडीशन में आपके पास नोटिस डिपार्टमेंट भेज सकती है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में आज के सेशन में सीखने वाले। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनकम टैक्स नोटिस होता क्या है। देखिए, ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया जाता है टैक्स पेयर को, रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड नेसेसरी जस्टिफिकेशन। जो आपने अपने आईटीआर रिटर्न वगैरह में जो फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, उससे रिलेटेड आपके आपके पास जो जस्टिफिकेशन होता है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए ये नोटिस भेजे जा सकते हैं। इसमें आपको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना है, एक्यूरेटली रिप्लाई करना है। तो चलिए अब कॉमन रीज़न हम लोग जान लेते हैं जिसके कारण आपके पास जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। देखिए, कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर होता है, आपने आईटीआर भरा, इनकम टैक्स रिटर्न भरा, इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपने कुछ गलतियां कर दी या कुछ उसमें आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया, तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसेस आ सकती हैं। मिसमैच अगर डाटा हो गया, क्योंकि आपको पता है कि अभी सब कुछ ऑनलाइन आ गया, सारा आपका इनकम जो है वो ट्रैक होता है। 26 AS IAS जो भी पोर्टल पे अवेलेबल हो गए हैं, जिनको आपको कंसीडर करके मैच करके अपना आईटीआर भरना रहता है। अगर आपने ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास जो अपना जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से आईटीआर भर देते हैं, तो क्या होता है, मिसमैच डाटा हो जाता है। क्योंकि आपके पास आईएएस जो पड़ा हुआ पोर्टल पे उस डाटा के साथ मिसमैच होता है, जिसके कारण आपके पास जस्टिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के लिए डिपार्टमेंट जो है आपके पास नोटिस भेज सकती है। ठीक है। नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, आपने आईटीआर रिटर्न अपना नहीं भरा, मान लीजिए 1 साल 2 साल भरा, उसके बाद आपने गैप कर दिया, 2 साल अगले साल 2-3 साल गैप कर दिया, उस केस में भी आपके पास नोटिस आ सकती है जस्टिफिकेशन पूछने के लिए कि भाई आपका रिटर्न क्यों नहीं गया। क्योंकि आईटीआर एक बार आपने रेगुलराइज करने के लिए आपको हर साल आईटीआर आपको भरना पड़ता है। इनकम रहे या ना रहे, आपको जो अपना इनकम है उसको पूरी तरह से डिस्क्लोज करना पड़ता है टोटल। ठीक है। अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होता है, मान लीजिए किसी साल में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद दिया, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा कोई ऐसा ट्रांजेक्शन किया जो हाई वैल्यू है, उस केस में भी आपके पास नोटिस भेजा जा सकता है। रैंडम स्क्रूटनी के लिए भी भेजा जा सकता है, क्योंकि अभी सारा कुछ ऑनलाइन ट्रैक हो रहा है। डिपार्टमेंट अगर इंटीमेशन मिलता है या डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि आपको असेसमेंट करना चाहिए, तो आपके पास रैंडम लेटर भी आ सकता है, रैंडम स्क्रूटनी के लिए भी लेटर भेजा जा सकता है। टीडीएस टीसीएस अगर मिसमेट होता है, क्योंकि अभी देखिए 26 और आईटीआर वर्सेज जो होता है, 26 में जितना भी टीडीएस आपके पास डिडक्ट होता है वो दिख जाता है। आईटीआर आप भरते हैं, उसमें अगर मिसमैच रहता है तो आपके पास कम्युनिकेशन भेजा जा सकता है, डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजी जा सकती है। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से वो सेक्शन है जिसके अंडर में आपको नोटिस भेजे जाते हैं और किस लिए। अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, ये क्या होता है, ये इंटीमेशन फॉर एरर डिस्क्रिपेंसी आईटीआर। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर आईटीआर आपने भरा है, 26 में मिसमैच हो रहा है, या आपका जो आईएएस और पोर्टल पे जो आपका 26 जो पड़ा हुआ है उसके साथ अगर मिसमैच हो रहा है, तो आपके पास ये अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के तहत नोटिस भेजी जा सकती है। नोटिस अंडर सेक्शन 148, ये क्या होता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट रिपोर्टिंग पास्ट रिटर्न। ठीक है। मान लीजिए आपका कोई पास्ट रिटर्न का आपका इनकम वगैरह वहाँ पे डालते हैं, आपके इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए आपके पास नोटिस भेजा जा सकता है। आपके पास नोटिस भेजे जा सकते हैं अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अगेंस्ट। अब ये क्या होता है, डिफेक्टिव रिटर्न के लिए ये सेक्शन यूज होता है। आपने इनकम्प्लीट रिटर्न भरा, आपने जो भरा रिटर्न उसमें आपने फॉर्म में जो है गलत इंफॉर्मेशन डाल दिया, उस सेक्शन में, उस कंडीशन में आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंडर में नोटिस भेजा जा सकता है। एक सेक्शन और है अंडर सेक्शन 245। अब 245 क्या होता है, टीडीएस मिसमैच अगर होता है, आपने टीडीएस द्वारा 26 में जो दिख रहा है वो दोनों में अगर डिफरेंस है, तो आपको अंडर सेक्शन 245 के अंतर्गत लेटर भेजा जा सकता है। एक और सेक्शन है आपका 131
सबसेक्शन 1A के तहत, यानी कि सर्वे फॉर इनकम कंसीलमेंट, यानी कि आपने मान लीजिए कोई इनकम वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं डिस्क्लोज किया है, उस कंडीशन में सेक्शन 131 सबसेक्शन 1 के अंडर में आपके पास नोटिस भेजी जा सकती है। तो ये कंडीशन है जिसके अंडर में आपको इस सेक्शन के तहत भेजी जा सकती है नोटिफिकेशन, इस नोटिस आपके पास, ठीक है। अब चाहिए हम इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या मेजर आपको अपनाना होगा जब आपके पास कोई नोटिस आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले ऑथेंटिसिटी आपको यूज़ करना होगा, चेक करना होगा आपका नोटिस का, क्योंकि हर एक नोटिस अभी जो है इनकम टैक्स या फिर जीएसटी किसी भी तरह का जो कम्युनिकेशन आता है, तो हर एक जो कम्युनिकेशन आता है उसके पास वो सारे डॉक्यूमेंट पे एक डिन होता है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, जिसको आप पोर्टल पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। चाहे जीएसटी का कोई कम्युनिकेशन आया हो या फिर इनकम टैक्स का हो, आप पोर्टल पे जाके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल या जीएसटी के पोर्टल पे जाके आप, या ट्रेसेस के पोर्टल पे जाके आप उसका जो नंबर है वो डालकर वहाँ पे वेरीफाई कर पाएंगे कि जो आपके पास जो नोटिस आया है वो वेरीफाइड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना रीजन, किस कारण से आपके पास वो लेटर है, उस लेटर में ही सेट लिखा रहता है रहेगा कि आपका रीजन क्या है, किस लिए आपको ये कम्युनिकेशन भेजा जा रहा है। तो आपको कौन सा सेक्शन है, क्या डिटेल है उसका, वो आपको अच्छी तरह से जानना है। उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल जो कंसल्टेंट है, टैक्स प्रैक्टिशनर है, उसको अप्रोच करना है, जिसके तहत आप उसको प्रॉपर तरीके, सही तरीके से आप रिप्लाई तैयार कर पाए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, बैंक स्टेटमेंट हो गया, इनवॉइस कॉपी हो गया, प्रूफ ऑफ इनकम हो गया, वो जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, उसको आपको तैयार करके आपका जो है उसको सबमिट करना होगा। उसमें लेटर में आपका सबमिशन का आपको पीरियड दिया रहता है, उसके अंदर में आपको जमा करना रहता है, ठीक है। अगर आईटीआर के रिलेटेड है और आईटीआर में कोई आपने गलत चीज़ भरा हुआ है जिसके अगेंस्ट में आपके पास नोटिस है, तो उस एरर को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं रिवाइज आईटीआर भर के, ठीक है। तो अगर आपने सही तरीके से सही समय पे अपने रिप्लाई नहीं दिया तो आपके पास पेनल्टी लगाई जा सकती है। आपको अंडर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी के तहत पेनल्टी लगाई जा सकती है। प्रोक्यूशन वगैरह का यहाँ पे है, अगर टैक्स एवेजन का केस हुआ तो उसमें हो सकता है, बेस जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, और सेक्शन 144 के अगेंस्ट आईटी डिपार्टमेंट के तहत फ्रोजन रिफंड और एडजस्टमेंट डिमांड वगैरह ये सब हो सकता है। तो जब भी आपके पास कोई कम्युनिकेशन ऐसा है जस्टिफिकेशन के लिए, कोई चीज़ के लिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ जस्टिफाई करिए और अपना जस्टिफिकेशन डिपार्टमेंट को ज़रूर सबमिट कराएं। अच्छा, कुछ आपको मेजर्स ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ें जो आपको करनी होगी प्रिकॉशन के तौर पे। जब भी आप अपना आईटीआर जैसे भरें तो आपको भरने के बाद आप उसे ई वेरीफाई ज़रूर कर लें, क्योंकि ई वेरीफाई करने से मिस मैसेज जो होते हैं, पोस्ट फाइलिंग जो होते हैं, वो मिसमैच अवॉइड करते हैं। तो उसके लिए आपको ई वेरीफाई ज़रूर करना होगा। 26 एएस हो गया और आईएएस हो गया, अब एआईएस हो गया, ये सारे भी जितने भी स्टेटमेंट पोर्टल पे अवेलेबल है, उसको अपने जो आपका इनकम है, जो आपका बैंक अकाउंट है, उसके साथ रिकॉन्सिलिएशन करके फिर अपना आईटीआर आप भरें। ये आप ध्यान रखें, आप प्रॉपर टाइम पे आप अपना इनकम भरें। भले ही आपका इनकम जीरो है, लेकिन आप समय पे अपना जो है इनकम टैक्स रिटर्न दें। उसके बाद आप जो जितने भी इनकम दिखा रहे हैं या जो भी आप अपना आईटीआर में दिखा रहे हैं, उसका जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, प्रूफ जो है, वो ज़रूर रखें। कम से कम 6 से 7 साल का प्रूफ अपने पास आप रखें, ताकि आप कभी भी दरकार पड़ने पर प्रॉपर तरीके से रिप्लाई कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कोई सवाल है आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक से जरूर कर दिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे साथ बने रहिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना होगा। ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।